क्या हो अगर एक देवता के अहंकार के कारण दूसरे देवता के पसीने की एक बूंद समुद्र में गिर जाए और उसकी वजह से एक ऐसा महाशक्तिशाली राक्षस जन्म ले जिसका कोई अंत ना हो, और उस राक्षस को हराने के लिए साक्षात विष्णु जी को छल कपट करना पड़े। ये कहानी है जालंधर की, और जालंधर वही राक्षस है जो सबसे शक्तिशाली थी, और उसी राक्षस की वजह से ये मंदिर की स्थापना हुई थी जिसका नाम है तुलसी श्याम। तो ये कहानी शुरू होती है इंद्रदेव और उनके घमंड की वजह से। एक दिन इंद्रदेव साक्षात शिव जी के सामने अपना घमंड बताते हैं और उन्हें कहते हैं कि आपके पास क्या ही है, ना आपके पास रहने के लिए महल है और ना ही पहनने के लिए कपड़े हैं। और ये सब सुनकर शिव जी बहुत क्रोधित हो जाती है और उनके क्रोध की वजह से उनके पसीने की एक बूंद समुद्र में समा गई और उस बूंद में से महाशक्तिशाली राक्षस जालंधर का जन्म हुआ। और वो दानव के साथ ही भगवान विष्णु का बहुत ही बड़ा भक्त था, जिसने कठोर तपस्या करके भगवान विष्णु को प्रसन्न किया और उनके पास से अमरता का वरदान भी प्राप्त किया। लेकिन उस वरदान के दो शर्त थे। पहला कि वो कभी अधर्म के मार्ग में ना जाए, और दूसरा कि उसकी पत्नी हमेशा पतिव्रता होने का धर्म निभाए। तो ये वरदान पाकर जालंधर बहुत ही अहंकारी हो गया और वो अपने आप को सबसे ऊपर मानने लगा, चाहे फिर वो उसकी प्रजा हो या फिर कोई देवता हो। और उसके अहंकार की परीक्षा लेने के लिए नारद मुनि ने जानबूझकर जालंधर के पास जाकर उसे उकसाया और कहा कि जालंधर, तुम्हारे पास तो सब कुछ है, मगर भगवान शिव जैसी, पार्वती माँ जैसी सुंदर पत्नी नहीं है तुम्हारे पास। तो इस बात को सुनकर जालंधर और अहंकार में आ गया और भगवान शिव को युद्ध के लिए ललकारने लगा ताकि वो माता पार्वती को अपनी पत्नी बना सके। लेकिन उसे मारने के लिए इतना काफी नहीं था, क्योंकि उसके वरदान के दो शर्त थे, जिसमें से एक तो पूरा हो चुका था मगर दूसरे शर्त का पूरा होना बाकी था। तो जब जालंधर शिव जी के साथ भयंकर युद्ध कर रहे थे, तब भगवान विष्णु ने जालंधर का रूप लिया और उसकी पत्नी वृंदा के पास गए, और वृंदा ने भगवान विष्णु को अपना पति मान लिया क्योंकि वो जालंधर के रूप में थे, और इस कारण वृंदा का सतीत्व भंग हुआ। और वृंदा का सतीत्व भंग होते ही जालंधर की शक्ति समाप्त हुई और वो भगवान शिव के हाथों मारा गया। और ये सब चीजों की सच्चाई जानने पर वृंदा ने क्रोध में आकर भगवान विष्णु को पत्थर की मूर्ति बनने का श्राप दिया, और भगवान विष्णु ने इस श्राप को स्वीकार करते हुए ये कहा था कि उन्होंने ये छल धर्म को बचाने के लिए किया। और उन्होंने वृंदा को साथ में वरदान दिया कि वो उसी जूनागढ़ के जंगल में तुलसी की तरह विकसित होगी और भगवान विष्णु हमेशा उसके साथ शालिग्राम के रूप में रहेंगे। और इसी के साथ उन्होंने ये भी वरदान दिया था कि हर साल कोई भी विवाह होने के पहले उनका और तुलसी का विवाह होगा, जिसे हम आज के जमाने में तुलसी विवाह के नाम से जानते हैं। और उन्हें इतना पवित्र माना जाएगा कि किसी भी इंसान के मृत्यु के समय उसके जीभ पर तुलसी का पत्ता रखते ही उसे तुरंत ही मोक्ष मिल जाएगा। और इसी तरह हजारों साल बीत गए और समय के साथ ये एक रहस्य बन गया, और यही रहस्य धरती में समा गया। और हजारों साल बाद देवा नामक एक चरवाहा अपनी भेड़ बकरियां वहां पे चरा रहा था, और शाम के समय उसे उस जगह पर अजीबोगरीब ढोल नगाड़ों की आवाज सुनाई देती और सुगंधित धूप की महक आने लगती। मगर जब वो उस जगह पर जाकर देखता तो उसे कोई नहीं दिखाई देता, और उस जगह पर आकाश से एक तेज प्रकाश की किरण आती और धरती में समा जाती। और ये सब रोज होने लगा, और ये सब रोज देखकर देवा बहुत डर गया, और उस डर के कारण उसने संत दूधाधारी बाबू के पास गया और उसने ये घटना उन्हें बताई, और ये सब घटना का कारण उनसे पूछा। और ये सब सुनकर संत बहुत दिनों तक ध्यान में लीन हुए, और एक दिन सुबह उन्हें भगवान श्याम सुंदर ने सपने में दर्शन दिए, और सपने में आकर उन्होंने संत को ये सारा रहस्य समझाया और उनसे कहा कि उनके श्राप के कारण वो उस जगह पर पत्थर की मूर्ति में बदल गया और धरती में समा गया। और भगवान ने उस संत को आदेश दिया कि वो वहां पर खुदाई करवाए और वहां से मूर्ति बाहर निकाले और वहां पर मंदिर बनाए जिसका नाम तुलसी श्याम होगा। तो भगवान श्याम ने संत से ये कहा कि वो उनकी सहायता के लिए एक धनी व्यापारी के सपने में जाकर सपने के माध्यम से उस व्यापारी को प्रेरित करेंगे कि वह इस जगह पर इस मंदिर की स्थापना करे। और इस तरह उस व्यापारी के मदद से उस स्थान पर खुदाई की गई और वहां से लगभग
3000 साल पुरानी श्याम सुंदर भगवान की काली मूर्ति मिली। इस प्रकार उस स्थान पर श्याम सुंदर मंदिर की स्थापना की गई, जिस कारण वो पवित्र धाम एक बार फिर दुनिया के सामने आ गया। और इस मंदिर का एक और बहुत बड़ा आकर्षण है, जो है वहाँ का गर्म पानी का कुंड, जिसे पुराणों में तप्तोदक कुंड के नाम से जाना जाता है। और माना जाता है कि प्राकृतिक रूप से इस कुंड में गर्म पानी पाया जाता है, और माना जाता है कि इस कुंड में स्नान करने से त्वचा संबंधित रोग और बीमारियां दूर होती, जिससे भक्तों के लिए इस स्थान का धार्मिक और आरोग्य संबंधित महत्व बहुत ज्यादा है। तो ये रहस्य भरी कहानी थी तुलसी श्याम मंदिर के बारे में। जो भक्त वहां पे दर्शन करने तो जाते थे, मगर उस मंदिर के रहस्य को नहीं जानते थे।